नमस्कार दोस्तों। क्रिमिनल जस्टिस का चौथा सीजन आ चुका है। जी हाँ, क्रिमिनल जस्टिस जो अभी डिज्नी हॉटस्टार पर आ रहा है। और पंकज त्रिपाठी आप जानते हैं इसके एकमात्र कंटिन्यूटी हैं, यानी कि चारों जो अभी तक आए हैं उसमें पंकज त्रिपाठी तो लीड रोल में हमेशा रहे हैं। वकील माधव मिश्रा हैं उसमें, शुरू में भी थे, इस बार भी हैं। बाकी के कलाकार बदलते रहते हैं क्योंकि स्टोरी बदलती रहती है। तो इस बार जो स्टोरी है वो उसमें कई चीज़ें मिली हुई हैं। इसमें एस्पर्गर सिंड्रोम भी मिला हुआ है, मर्डर मिस्ट्री तो है ही है, साथ ही इसमें जो है जो फैमिली डिसऑर्डर कहिए या फैमिली प्रॉब्लम्स कहिए वो भी है इसमें। लेकिन दर्शकों को निराशा थोड़ी इसलिए हुई और मुझे भी कि ये 3 ही एपिसोड कल प्रसारित हुआ। अब अगले थर्सडे को ऐसा अगला इसका एपिसोड आएगा। अब पता नहीं 3 ही आएगा या कितना आएगा। तो जब आप जिसको कहते हैं आगे क्या हुआ, हु डर इट या हु डिड इट, यानी कि हत्या किसने की, इसका जो एक जो रहस्य होता है, इसमें जो जिज्ञासा होती है वो अगर जल्दी शांत नहीं होती है तो थोड़ी निराशा भी होती है। तो वो निराशा भी हुई, मुझे भी हुई। और अभी कहने की ज़रूरत नहीं है कि पंकज त्रिपाठी इसमें बहुत ही लाजवाब लगे हैं। सब में वही हैं। और आप जानते हैं कि वो एक ऐसे एक्टर हैं जो कभी लाउड नहीं होते, बहुत ही धीमी गति से उनमें ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। उनके डायलॉग डिलीवरी में या जो उनके डायलॉग लिखते हैं उनको भी समझ में आ चुका है कि पंकज त्रिपाठी बहुत हाई प्रोफाइल एक्टिंग में नहीं जाते, वो बहुत ही सबड्यूड रहते हैं। लेकिन सबड्यूड रहते ही वो एक उसमें एक नया एंगल निकाल देते हैं अपना जो उनका कैरेक्टर होता है उसमें। तो इसमें भी है। तो इसमें भी वो वकील बने हैं। एक नागपाल फैमिली है जो जिशान अयूब हैं, वो मिस्टर नागपाल नाम के डॉक्टर की भूमिका में हैं। उनकी पत्नी है, लेकिन पत्नी के अलावा उनके जीवन में एक प्रेमिका भी है। वह एक बच्ची है जो एस्पर्गर सिंड्रोम से ग्रसित है। और अचानक जो प्रेमिका है उसकी हत्या हो जाती है। अब हत्या किसने की, यही रहस्य है। इसमें डॉक्टर नागपाल यानी जिशान अयूब ने जो कैरेक्टर निभाया है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसी को लेकर के अभी चल रही है, कई तरह की पेचीदगियाँ हैं। उधर जो माधव मिश्रा का अपना जो लॉ फर्म है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। उनका पत्नी साला जो उनके लॉ फर्म में है, इसमें एक और एंगल डाला गया है कि कॉरपोरेट जब किसी लॉयर को इंगेज करते हैं, कॉरपोरेट तो उनकी छवि हमेशा इस पर रहती है कि कॉरपोरेट जो छवि उस वकील की चाहता है वही जो वकील है वही छवि अपना सर्वाधिक बनाए। यानी इसमें शुरू में दिखाया गया है कि जो पंकज त्रिपाठी यानी कि माधव मिश्रा नाम का जो कैरेक्टर है वो एक कॉरपोरेट के लिए काम करता है। वहाँ उसको जो छवि बनानी है एक साधारण वकील की जो बहुत फ्लैम्बेंट नहीं है, विश्वसनीय है, मध्यवर्गीय है। लेकिन जब वो आता है इस क्रिमिनल केस में जो उसको मिलता है तो उसकी छवि बदलने लगती है माधव मिश्रा की, उसको हाई प्रोफाइल हो जाता है। तो ये बात कॉरपोरेट हाउस को पसंद नहीं है जिसने उसको इंगेज किया है कॉन्ट्रैक्ट पर जिस पर है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा? क्या इसका उस कहानी से आगे भी कोई रिलेशन है, यानी कि कॉर्पोरेट वाले का? ये तो आगे के एपिसोड में सब खुलेगा कि क्या होता है। लेकिन ये जिसको कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट और लॉयर रिलेशनशिप है, यानी कॉर्पोरेट की जो इमेज है उसको लेकर के भी ये है। अब लेकिन दोस्तों, अब पूरी कहानी तो जिसको कहते हैं कि अगले थर्सडे को खुलेगी। लेकिन इसमें जो एस्पर्गर सिंड्रोम है उसके बारे में 2 शब्द जरूर करना चाहूँगा। एस्पर्गर सिंड्रोम जो है वो एक मेंटल किस्म का ब्लॉकेड है, ऑटिज्म जैसे होता है। तारे ज़मीन पर जो फिल्म आपने देखी होगी उसमें अलग तरह की ऑटिज्म है, इसमें अलग है। उसमें जो बच्ची है नागपाल की, इरा की जो है, वो इस बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी में होता है कि आपको डेवलपमेंट प्रॉब्लम होते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं किसी वजह से, और सोशल इंटरेक्शन में परेशानी होती है, इसको भी होती है। तो अब ये इसको जो इरा है उसको ड्राइंग बनाने का शौक़ है, उसकी कुछ ड्राइंग्स हैं, उसका क्या मीनिंग है ये भी शायद अगले एपिसोड में खुलेगा। कुछ ड्राइंग बनाती है, एक ड्राइंग ऐसी है जिसमें वो एक औरत के चेहरे पर बिल्कुल लाल लाल खून से सना हुआ है।
तो उसका क्या महत्व है, ये सब एलिमेंट्स इसमें हैं। तो एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, मतलब सिंपल मर्डर मिस्ट्री नहीं है इसमें। सिंपल मर्डर मिस्ट्री के अलावा जो डिसेबिलिटी है वो भी इसका एक पहलू है, कॉरपोरेट भी एक पहलू है, वकीलों की जो अपनी राजनीति है उसका भी एक पहलू है, और घरों में जो फैमिलियल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि पारिवारिक समस्याएं, पति जब अपनी पत्नी से किसी वजह से अलग होने पर किसी और महिला से संबंध बना लेता है, वो भी प्रॉब्लम है इसमें। तो कई सारी पेचीदगियों को मिला करके क्रिमिनल जस्टिस बना है, और इसमें जिसको कहते हैं कि एक आपका आकर्षण जो है तो बरकरार रहता है। लेकिन वही होता है ना कि जब आप कहीं इसमें आकर्षण में होते हैं, कोई चीज़ आपके दिमाग में जब खलबली होती है कि अब क्या होगा, और उसी समय रुक जाता है, तो वो निराशा हुई है लोगों को, मुझे भी हुई है और लोगों को भी है। लेकिन चलिए देखते हैं, अगले थर्सडे को तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को। लेकिन अंत में मैं यही कहूँगा आज के वीडियो के अंत में कि एक रोचक है क्रिमिनल जस्टिस रोग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड 3 ही एपिसोड आए हैं। तो अगर आपकी इच्छा है कि सारे एपिसोड एक साथ देखें तब तो आप इसको बाद में देखिएगा। लेकिन कई बार होता है कि जब आ जाता है तो भी उत्सुकता रुकती नहीं है, तो अगर वैसी उत्सुकता है तो आप 3 एपिसोड अभी देख सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।